तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके रोले के प्रमेय और जो मध्यमान प्रमेय था उसको पढ़ दिए थे और उसके दो सवाल थे उसको भी लगा दिए थे। तो अब देखिए ये हमारे विविध प्रश्नावली यानी विविध उदाहरण में का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए समझिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो घंटी है उसको ऑल पर कर दीजिएगा कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए पहले इंपोर्टेंट प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तीन तीन प्रश्न को हम लेकर चलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। यानी पहला है, हमको देखिए यहाँ पे दिया है लॉग से, ये देखिए ये लॉग बेस 7 और लॉग एक्स इसके रूप में दिया है। तो यानी कुछ नहीं दिया है तो हम इसको मान लेंगे, मान लेंगे y बराबर log 7, ये बेस है हमारा और ये log x हो जाएगा। और इसको हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, ये जब log बेस e और a रहे तो ये log a रहता है और जो बेस है वो हटता है ना तो नीचे आ जाता है log e। तो इसी पे ये हमारा लगेगा। और ऐसा ही प्रश्न पेपर में दे देते हैं तो बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। बहुत लोग विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण में का सवाल नहीं लगाते, बोलते हैं कि वो सब नहीं आता है। आता है रेयर केस में, कभी कभी पूछ लेता है। तो आइए समझिए। यानी इसको पहले इस फार्मूले पे हम तोड़ेंगे। तो यानी y बराबर, ये बेस को हटाने के लिए क्या करेंगे, log x हो जाएगा और इसके बटे में क्या आ जाएगा, log 7। इतना बात समझ में आया। इस फार्मूले पे इसको हम तोड़े हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसमें तो हमको x दिख ही नहीं रहा है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यानी इसका करेंगे क्या, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये है y तो हो जाएगा dy बटे dx। और देखिए log 7 ये क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, log 7। अब देखिए हम तो बताए हैं सिर्फ आप लोगों को कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन ये दे दिया log x इतना दे दिया। तो कुछ मत कीजिए, इसको पूरे को मानिए x। अब ये बन गया ना log x, तो अब जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे x। तो इसको रखेंगे 1 बटे x, लेकिन x की जगह पे जिसको माने है वो रखेंगे तो ये हो जाएगा log x। और x की जगह पे log x को माने उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे तो पता ही है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे x। यहाँ से 1 बटे x। अब इसको सीधा करके लिख देंगे, यानी 1 बटे x log 7 और log x, यही हमको ज्ञात करना था, यानी dy बटे dx, यही इसका हो जाएगा आंसर। इतने छोटे छोटे प्रश्न दे देते हैं और बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं लगा पाते हैं और इसी के नंबर कट जाते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे तीसरे प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब ये दूसरे प्रश्न को समझिए। पहले तो देखिए कुछ नहीं हमको दिया है तो पहले हम मान लेते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न हो जाएगा, मान लेते हैं, माना y बराबर 10 इनवर्स साइन यक्स 1 प्लस कॉस यक्स। देखिए इतना दिया है तो हमको इतना को हल करके इसके अंदर हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10 बनाना है। तभी ना, बाहर 10 इनवर्स है तो 10 से 10 इनवर्स कटेगा। तो इतना को कैसे हल करेंगे, देखिए आइए समझिए। यहाँ से नीचे लिखवाते हैं साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो आइए समझिए। साइन 2x का 2 साइन यक्स इंटू हो जाएगा हमारा cos x। ठीक, इतना होता है हमारा साइन 2x का फॉर्मूला। अब यहाँ से हमको साइन x चाहिए तो इस 2 को हटाएंगे तो यहाँ से साइन यक्स बनाएंगे ना तो इसके बटे में चल जाएगा 2, यानी 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कॉस यक्स बाई 2। यहाँ से निकल के आ गया साइन एक्स का फॉर्म, मतलब साइन एक्स का मान इसमें हम रखेंगे। अब हमको क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स का चाहिए कि उसकी जगह पर क्या रखेंगे। तो देखिए कॉस 2x का कितना फॉर्मूला होता है, 4। लेकिन हमको उसमें से ये ऐसा फॉर्मूला रखना है क्योंकि ये जो देखिए ये जो 1 है ये किस में है, प्लस में है, तो -1 आना चाहिए। तो रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर यक्स -1। एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ये भी cos 2x है, इसको पहले हम क्या बनाएंगे, cos x बनाएंगे। तो ये 2 को हटाएंगे तो इसके बटे में चल जाएगा, यानी cos यक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस का 1। हमको क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे कुछ चाहिए। तो यानी यहाँ पे देखिए -1 है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 प्लस कॉस यक्स आ जाएगा ना, इसके जगह पे 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको इधर हल कर देते हैं, यानी हो जाएगा y बराबर 10 इनवर्स
साइन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ से रखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक, अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से ये मान रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर एक कॉस है एक्स बाई टू और नीचे दो कॉस है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, दो है नीचे दो है ऊपर एक है, तो ऊपर का एक कटेगा तो नीचे का भी एक कटेगा, लेकिन नीचे दो है तो अभी तो एक बचेगा। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब इसका फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स किसके बराबर होता है, टेन एक्स के, लेकिन ये एक्स बाई टू है तो टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, अंदर हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा, एक्स बाई टू। यहाँ तक करके अभी आप लोगों को रुकना नहीं है, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और एक बटे दो कॉन्स्टेंट है ये आगे आ जाएगा, x का कर देंगे तो इसका 1 हो जाएगा, यानी डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1/2, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरे प्रश्न को बताते हैं। ये विविध उदाहरण के प्रश्न हैं और हैं बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन हम इंपोर्टेंट बता रहे हैं। ये सब बताने के बाद अब चलेंगे हम अगले चैप्टर पे ना, अवकलन के अनुप्रयोग। अब देखिए ये है तीसरा, इसमें भी हमको कुछ नहीं दिया है तो हम पहले मान लेते हैं ना, यानी y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 और 1 प्लस 4x। ठीक, अब देखिए ये साइन इनवर्स, तो इसको हमको हल करके अंदर क्या लाना है, साइन लाना है, कैसे भी करके, तभी तो साइन से साइन इनवर्स कटेगा। तो आइए इसको भी हल करते हैं, पहले हल कर लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ से 2x प्लस 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे का बेस सेम है तो ऊपर की घातें जुट जाएगी, तो इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 यानी इसी के ना बराबर आएगा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2 पे पावर x इंटू 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए 4 पे पावर x है तो 4 को हम नहीं लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा x। ठीक, इतना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 और यहाँ से x हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 और यहाँ से हो जाएगा x। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा इतना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इधर पुट कर लीजिए, यहाँ से पुट, यहाँ से 2 पे पावर x इसके बराबर मान लेते हैं टेन थीटा, इसके बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमको अंदर बनाना है साइन, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, 2 पे पावर x का मान क्या है 10, तो यहाँ से 2 10 थीटा हो जाएगा, और इसके बटे में 1 प्लस। अब देखिए क्या करेंगे कि अब ये 2 है तो 2 और x को इधर लेकर आएंगे और ये 2 को बाहर भेजेंगे, तो इसी 2 के बराबर होगा, होगा ना। तो अब देखिए 2 पे पावर x की जगह पे क्या रख देंगे 10 तो रख देंगे, लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इतना रख देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया ना कैसे हुआ है ये। अब हमको देखिए यहाँ से थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे, और 10 है तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 पे पावर x। ठीक, इतना ये हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स, अब 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अगर नीचे क्या रहता माइनस हो जाता तो ये 10 2 थीटा का फार्मूला बन जाता, लेकिन नीचे क्या है प्लस है तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। यही छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखना है ना। तो यहाँ से ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, और साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 2 थीटा। ये किसके बराबर है y के, तो y ये बराबर चलेगा 2, और थीटा के जगह पे क्या हो गया 10 इनवर्स 2 पे पावर x, तो यहाँ से 10 इनवर्स 2 पे पावर x। ठीक, इतना y का मान यहाँ से निकाले हैं। अब इसका करेंगे हम क्या डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, यहाँ से y बराबर 2 10 इनवर्स 2 पे पावर यहाँ से हो जाएगा x। ठीक, अब कर लेते हैं इसका क्या हम डिफरेंशिएशन, तो देखिए करेंगे तो dy बटे dx,
इसमें दो कांस्टेंट को आगे हम रखेंगे, ठीक, आगे रख लिए। अब देखिए आप लोगों को तो साइन एक्स का सिर्फ डिफरेंशिएशन पता है कितना होता है, ये सब मैं पढ़ा दिया और इसको प्रूव भी करवाया हूं कैसे कैसे आ रहा है। तो यहाँ से इतना हो जाएगा, यहाँ से इसका टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन एक्स की जगह पे किसको माने हैं, टू पे पावर एक्स को, तो यहाँ से टू पे पावर एक्स हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जिसको माने हैं एक्स उसका पूरा डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बटे डी एक्स लगाएंगे, यानी टू पे पावर एक्स, इतना करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये तो 1 प्लस, अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टू पे पावर एक्स है और ये स्क्वायर है, तो एक्स को बाहर भेजेंगे और टू को अंदर लेकर आएंगे, तो यहाँ से टू पे पावर 2 हो जाएगा, बाहर एक्स चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स, यानी 4 पे पावर एक्स, तो नीचे हो जाएगा 4 पे पावर एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझिए, ये खुद होता है 2 पे पावर एक्स और ये हो जाता है लॉग, और ये 2 है तो यहाँ पे 2, इसका ये फॉर्मूला होता है, देखिए लॉग, यहाँ से ए पे पावर एक्स का ये हमारा होता है, देखिए सॉरी लॉग लिख रहे हैं, डी बटे डी एक्स, ए पे पावर एक्स रहेगा तो इसका हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये खुद रहता है ए पे पावर एक्स और ये क्या हो जाता है लॉग ए, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए जो ए है ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 है तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये जैसे है वैसे तो रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2, इसके अनुसार ये सब फार्मूले में लिखवा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब ये 2 पे पावर कुछ नहीं है तो एक है ना, तो 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर x दोनों का बेस सेम है तो ऊपर की घाटे जुटी जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पे पावर x प्लस 1 और ये हो जाएगा log 2 और इसके बटे में 1 प्लस 4 पे पावर x, ये चल रहा है dy बटे dx के, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये तीनों प्रश्न कंप्लीट हो गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारे 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 46, 47 और 48, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए समझिए इसको भी कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए कहा यदि, देखिए यदि सभी इन सब से हमको मतलब नहीं है, एफ एक्स का मान हमको साइन एक्स पावर साइन एक्स दिया है और कहा है एफ डैश एक्स हमको ज्ञात करना है, यानी इसका डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको हल करते हैं, यानी यहाँ से 46 हमारा हल हो जाएगा, ठीक। अब नहीं लिख रहे हैं कि दिया है हमारा, जो दिया है यहाँ से एफ एक्स का मान क्या दिया है, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, ठीक। तो हम बताए हैं कि डी वाई बटे डी एक्स ये किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स के, तो एफ एक्स जो है उसको हम क्या मान लेंगे वाई, ठीक। इतना बात समझ में आया, यानी इसको मान लेंगे हम y। अब मैं कई बार बताया हूँ कि जब भी पावर वाला दे दे तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग y हो जाएगा और इसमें लॉग लेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा लॉग m पे पावर n और इसका घात आगे आ जाएगा, यानी m n और लॉग m हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब लॉग लेंगे तो साइन आगे आ जाएगा और साइन लॉग x हो जाएगा, यहाँ से साइन देखिए साइन एक्स आगे आ जाएगा और लॉग यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स, ठीक। इतना बात समझ रहे हैं कैसे होगा। अब इसका क्या कर देंगे हम दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो लॉग वाई है तो लॉग वाई का 1 बटे वाई हो जाएगा, लेकिन ये वाई है हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए यहाँ से दो टर्म हो गए तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखिए फर्स्ट टर्म जब लेकर चलेंगे एग्जिट मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो अब दूसरे को करेंगे, तो ये लॉग साइन एक्स है तो यहाँ से इतना को मान लेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे x, यहाँ से 1 बटे x हो जाएगा, लेकिन x जगह पे क्या है साइन x, और जो x माने उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का क्या होता है cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos x, इसका बात खत्म। देखिए अब इसको हम निकालते हैं, अब यहाँ से प्लस, अब सेकेंड टर्म लेकर चलेंगे log साइन x, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ से cos x, ये हमारा होगा। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में cos x कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से cos x कॉमन लेंगे 1 प्लस ये log साइन x, इतना हो जाएगा, एक इसके बराबर चल रहा है 1 बटे y dy बटे dx के। अब देखिए 1 बटे y है तो इसको इधर देखिए
इधर भेजेंगे तो यहाँ यानी ये बटे में है तो इधर कैसे हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा हमारा, यहाँ से dy बटे dx। इधर y ही जब लेकर आएंगे तो एक टर्म क्यों बढ़ाना है, जब इधर y लेकर आ जाएंगे तो y का मान यहाँ से क्या रख देंगे, साइन यक्स पे पावर साइन यक्स इंटू ही हो जाएगा कॉस यक्स 1 प्लस लॉग यहाँ से हो जाएगा साइन यक्स। और इसका यही हमको ज्ञात करना था dy बटे dx, लेकिन fx के रूप में दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं f डैश यक्स का मान भी हमारा यही होगा, ऐसे हम छोड़ देते और यही इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा उदाहरण 46 कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये उदाहरण 47 को हम हल करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 47 में हमको धनात्मक अचर a के लिए dy बटे dx ज्ञात कीजिए यदि हमको y और x का मान दे दिया है। तो देखिए इसको भी हल करते हैं, यहाँ से 47 हो जाएगा, दिया है y बराबर हमको दिया है a पे पावर t प्लस 1 बटे t और x का मान दिया है t प्लस 1 बटे t और यहाँ से हो जाएगा a। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये भी देखिए पावर ही वाला है, ये भी पावर वाला है, तो दोनों में हम लॉग लेकर इसको हल करेंगे। तो देखिए t दिया है तो t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए फार्मूला कौन लग जाएगा, देखिए dy बटे dx, यही हमको ज्ञात करना है। इन दोनों में x और y का मान दे दिया है तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y वाले को ऊपर रखेंगे यानी dy बटे dt और x वाले को नीचे dx बटे dt और ये t कट जाएगा तो dy बटे dx ही बचेगा। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं, पहले y से हम dy बटे dt का मान निकालते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यानी लॉग y हो जाएगा और ये देखिए जितना इसका पावर है तो लॉग जब लेंगे तो पावर आगे आ जाता है, तो t प्लस 1 बटे t और ये जो a है ये क्या बन जाएगा लॉग a। अब लॉग a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको आगे कर देंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 बटे y और ये हो जाएगा dy बटे dt, क्योंकि इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से लॉग a को कांस्टेंट रहने दो, इसका करेंगे t के रिस्पेक्ट में t ही का करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर कर लेते हैं 1 बटे t है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो t पे पावर -1 हो जाएगा, इसका t पे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पावर है इसका आगे आ जाएगा और t पे पावर -1 और -1 यानी एक कम हो जाता है, उसका पावर आगे आ जाता है एक कम हो जाता है तो -1 ये आगे ही रहेगा और t -1 -2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 बटे टी स्क्वायर, इतना इसका डिफरेंशिएशन करने पर आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे प्लस है ये माइनस में आ गया तो प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस और ये हो जाएगा 1 बटे टी स्क्वायर, इसका हो गया। अब देखिए ये 1 बटे वाई है तो वाई को उधर भेजेंगे यानी डी वाई बटे डी टी और वाई का मान क्या है ए पे पावर टी प्लस 1 बटे टी, तो यहाँ से ए पे पावर टी प्लस 1 बटे टी हो जाएगा और ये हमारा चल रहा है लॉग ए और 1 माइनस 1 बटे टी स्क्वायर, इसका मान निकल के आ गया। अब हम x के निकालेंगे dx बटे dt का मान, तो इतना पूरा करते हैं, देखिए इसमें भी हम लॉग लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x पावर आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग t प्लस 1 बटे, ठीक इतना ये हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो लॉग x का हो जाएगा 1 बटे x का पूर्ण करेंगे तो dx बटे dt इतना हो जाएगा। अब एक कांस्टेंट है तो ये आगे रहेगा। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इतना पूरे को मानिए x, तो log x का हो जाएगा 1 बटे x, लेकिन x पे हो जाएगा t प्लस 1 बटे t, ठीक इतना बात समझ में आया कैसे हुआ। अब जिसको x माने है ना उसका पुनः हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी t का हो जाएगा 1, यानी इतना का करेंगे तो इतना के ही बराबर आएगा। तो करना क्या, इतना लिख देते हैं 1 माइनस 1 बटे टी स्क्वायर, इतना इसका हल होगा। अब देखिए ये x है तो x को उधर भेज के x का मान हम रख देंगे, ये निकल के आ जाएगा dx बटे dt और यहाँ से a और x का मान यहाँ से हो जाएगा t प्लस 1 बटे t फिर पावर a है और ये हमारा चल रहा है इसके बटे में t प्लस 1 बटे t और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। तो इसको अब देखिए एक तरीका और हल कर सकते हैं इसको कैसे, देखिए अभी इसको रहने दीजिए, अभी कटा रहना है तो इसको देखिए ये भी सेम है ए भी सेम है तो इसको ऊपर भेज के ए पे पावर देखिए टी प्लस 1 बटे टी हो जाएगा ए माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको कर लीजिए चाहे तो dx बटे dt
ए और ये हो जाएगा टी प्लस 1/t। अब इसको यहाँ पे पूछना है तो एक है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो देखिए दोनों सेम, ये बेस सेम है तो ऊपर की घातें जुड़ जाएंगी, तो a माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस का 1 आइए 1 माइनस 1/t²। अब देखिए dy, देखिए यहाँ से सॉरी ये t रहेगा, dy/dt का मान भी निकल के आ गया, dx/dt का, बस यहाँ से इसका मान रख देंगे, यानी देखिए dy/dx, तो यहाँ से dy/dt और ये हो जाएगा dx/dt। जो y वाला है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक। तो यानी इसका मान हो जाएगा यहाँ से a पे पावर t प्लस 1/t हो जाएगा ये, और ये log a यहाँ से, और 1 माइनस 1/t², इतना हो गया। अब dx/dt का मान वहां से रखेंगे, तो यहाँ से a हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस 1/, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, प्लस यहाँ से t प्लस 1/t हो जाएगा, और ये a माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस 1/t² हो जाएगा, ठीक। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 1/y इसमें है। अब देखिए यहाँ से dy/dx चल रहा है, देखिए इन दोनों में से कौन कौन मिल रहा है उसको हम घटा देंगे। तो देखिए 1 माइनस 1/t², 1 माइनस 1/t², यही दोनों मिल रहा है, बाकी इसमें का कोई नहीं मिल रहा है। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ से a पे पावर हो जाएगा t प्लस 1/t, और ये है हमारा log a, अब बटे में हो जाएगा a t प्लस 1/t पे पावर a माइनस 1, और यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा था, इसको एक दो बार आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 48, तो उसको हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा था क्योंकि हमको इसमें निकाल कर मान रखना था ना। अब देखिए ये हमारा प्रश्न 48, हाथ से हो जाएगा 48, ठीक। हमको दिया क्या है, पहले सवाल को समझिए, इसमें कहा क्या है ना, तब आप लोग सवाल को हल कर पाएंगे। देखिए e⁻cos x के सापेक्ष, यानी e⁻cos x का जो भी मान आएगा वो हमारा क्या होगा, नीचे आएगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो नीचे आएगा। के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसमें हमको कुछ नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं u बराबर e⁻cos x, और v बराबर, यहाँ से इसको मान लीजिए, माना v बराबर साइन स्क्वायर x, ठीक। तो दोनों में देखिए क्या है, x है, और हमको e⁻cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का हमको अवकलन ज्ञात करना है, यानी ये वाला नीचे रहेगा, यानी dv/du का हमको मान चाहिए। और कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए dv/dx निकालेंगे और du/dx निकालेंगे, और इसमें मान रख देंगे, इसका जो मान आएगा वही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी ये हो जाएगा d, यहाँ से u/dx। अब देखिए e⁻cos x है, तो हम बताएं e⁻x x रहे तो इसका अवकलन हो या समाकलन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, इसका वही होता है। तो e⁻x है, लेकिन ये तो e⁻cos x है, तो इसको मानिए x। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻x ही होगा, x इधर पे क्या है cos x, और जिसको माने हैं x उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x, तो माइनस आगे लगा देते हैं, और यहाँ से साइन x, यहाँ से du/dx का मान निकल के आ गया। अब इससे निकालेंगे dv/dx का, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ से अब ये साइन स्क्वायर x दिया है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, साइन x का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, इसको पूरे को मानेंगे x, सॉरी देखिए यहाँ से इसको पूरे को मानेंगे x, तो ये क्या होगा x²। तो हम ऐसा कंडीशन कई बार बताएंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, तो x की जगह पे क्या माने हैं साइन x, तो यहाँ से साइन x हो जाएगा। अब x जिसको माने हैं, तो साइन x को ही ना x माने हैं, तो इसका क्या करेंगे पुनः डिफरेंशिएशन, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, इतना इसका मान आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट रखेंगे 2 साइन x इंटू cos x। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे, ये साइन स्क्वायर x दिया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x का यहाँ से होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए d/dx, x पे पावर n रहेगा,
तो इसका डिफरेंशिएशन होता है तो पावर आगे और x की पावर n-1, यानी उसमें से एक कम हो जाता है, पावर आगे पावर में से एक कम। तो साइन x, तो इसको मान के चलेंगे हम क्या, x मान के चलेंगे तो इसका पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, तो x में से एक कम हुआ, लेकिन x की जगह पे क्या माने साइन x, तो साइन x में से क्या हो जाएगा एक कम, तो 2 है, एक कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं। अब x की जगह पे किसको माने हैं साइन x को, तो साइन x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा cos x। इतना बात समझ में आया कैसे ये मान आया, तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब ऊपर जो फार्मूला लिखवाए हैं वही रख देंगे। अब कहा e टू दी पावर cos x के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहा है वो क्या रहेगा हमारा नीचे रहेगा, तो यानी ये नीचे रहेगा, u वाला क्या नीचे रहेगा, तो यहाँ से dv बटे dx बटे du बटे dx, इसको हल करेंगे, देखिए dx dx कट जाएगा तो ये आएगा मान dv बटे dx। अब ऊपर वाले का मान क्या है माइनस e टू दी पावर, यहाँ से हो जाएगा हमारा cos x और ये sin x, और इसका मान है 2 sin x इंटू cos x, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी dv बटे सॉरी यहाँ से dv, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक, u वाला क्या रहेगा हमारा नीचे रहेगा, ये फार्मूला लगाएंगे तो यानी dv बटे dx, सॉरी dv बटे du, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है सॉरी इसके लिए। अब dv बटे dx, यहाँ से देखिए dv बटे dx है ना, तो इसका मान क्या आया है 2 sin x इंटू cos x, और जिसके सापेक्ष का है वो हमारा क्या रहेगा नीचे रहेगा, तो माइनस ई टू दी पावर cos x इंटू साइन x। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, ये मान आएगा 2 cos x, ये माइनस ई टू दी पावर क्या हो जाएगा cos x, और ये dv बटे यहाँ से हो जाएगा du, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी इसमें ऐसा सवाल जब भी दे तो आप लोगों को क्या याद रखना है, जिसके सापेक्ष पूछे तो उसको नीचे यानी हर में रखेंगे, ये हमारा है अवकलन करना, जिसको सापेक्ष पूछे उसको नीचे और जिस जो दिया है उसको ऊपर रखेंगे। तो ये तीनों सवाल हमारी कंप्लीट होंगे, तो 3 और है इंपोर्टेंट उसको बता देंगे, इसके बाद इसमें का हमारा खत्म हो जाएगा जितना भी इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए ये हमारे 3 लास्ट प्रश्न है इस विविध प्रश्नावली में का, तो आइए समझिए कहा है यदि -1 लेस देन x लेस देन 1 के लिए x रूट के अंदर दिया है 1 प्लस y रूट के अंदर दिया है 1 प्लस x बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर -1 बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर कैसे होगा। तो आइए इसको अब हम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको जो दिया है पहले यहाँ से लिख लेंगे, दिया है x रूट के अंदर 1 प्लस y रूट के अंदर 1 प्लस x बराबर 0। ठीक, तो क्या करेंगे पहले पक्षांतर कर देंगे, यानी x रूट के अंदर 1 प्लस y और इधर जाएगा तो माइनस y रूट के अंदर 1 प्लस x हो जाएगा। अब ये पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 प्लस y, और इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का चिन्ह हमारा हट जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक, रूट हटाने के लिए हम क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं। अब इसका और इसका इन सब में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। ठीक, तो देखिए x स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे और x y स्क्वायर को इधर कर देंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर y माइनस x y स्क्वायर, और यहाँ से y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस में रहेगा इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सभी प्लस में है तो इधर उधर होंगे तो हमारे माइनस में होंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x y, तो यहाँ से x हो जाएगा और माइनस y, जिसका स्क्वायर है वो हमारा एक बचेगा, तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x एक बचा, और यहाँ पे y का स्क्वायर है तो y बचा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब हमको इधर भी बनाना पड़ेगा x माइनस y, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर, इसका ये कुछ नहीं तो किस में है ये प्लस में है, तो यानी यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ से y स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ से a माइनस बी
और a प्लस बी इस रूप में इस तरह से रहेगा, तो इसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं ना। तो यानी यहाँ से हो जाएगा माइनस यक्स प्लस वाई और ये यक्स माइनस वाई, और इधर चल रहा है यक्स वाई यक्स माइनस वाई। तो देखिए यक्स माइनस वाई क्या होगा हमारा, कट जाएगा। तो यहाँ से बचा यक्स वाई और माइनस का यक्स और माइनस का वाई, यानी माइनस का इन दोनों में क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए हैं। अब देखिए इसको हमको क्या किसका मान चाहिए, हमको y का मान चाहिए, तभी तो निकालेंगे dy बटे dx। तो ये y वाले को इधर लेकर आएंगे, तो देखिए ये हमारा माइनस में है तो पक्षांतर करेंगे इधर, तो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स वाई प्लस वाई माइनस का यक्स, y कामा ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस सॉरी y कामा ले लेंगे तो सॉरी यहाँ पे x ही बचेगा ना, x और यहाँ पे सिर्फ y है तो 1 हो जाएगा और इसका माइनस का x, और y को अपने जगह पे रहने देते हैं माइनस का x, और x प्लस 1 इधर इंटू में है तो इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा तो बटे के रूप में आ गया। तो इसका भी मैं ऐसा प्रश्न कई बार कराया हूँ, देखिए इसका क्या होगा, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, और देखिए अब लेकर चलेंगे किसको, देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से जब हम हर को लेकर चलेंगे अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस जब अंश को लेकर चलेंगे हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और बटे में ये जो हर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ y का हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा, माइनस कामा ले लेते हैं, हर को जब लेकर चलेंगे तो हर क्या है x प्लस 1 और अंश क्या है x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस, अब अंश को लेकर चलेंगे और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, और ये 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, यानी इसका x ही हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ बात समझ में आई क्या हुआ। अब देखिए इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, और ये जो x है हमारा किस में प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ से ये प्लस वाला x माइनस वाला x कट जाएगा, यानी dy बटे dx बराबर माइनस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये हमारा सवाल सिद्ध हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए रफ करते हैं इसको। अब ये हमारा देखिए दिया है, यहाँ से दूसरा प्रश्न है, दिया है cos y बराबर x cos a प्लस y, इतना दिया है, और हमको कितना सिद्ध करने के लिए कहा है, देखिए यहाँ से इतना हमको सिद्ध करके लाना है। तो देखिए इसमें भी हमको y दिख रहा है तो इसको इधर लेकर आएंगे, यानी cos y बटे cos a प्लस y बराबर x। तो देखिए यहाँ पे हमको एक ही x दिख रहा है और इधर हमको क्या 2y दिख रहा है, तो ऐसे करेंगे, यानी इसका हमको y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में नहीं y के रिस्पेक्ट में। तो करेंगे, देखिए जो पीछे या जो पहला ये सवाल किए हैं उसी पे ये करेंगे। जब अंश को लेकर चलेंगे तो अंश क्या है, सॉरी हर को लेकर चलेंगे ना, हर को लेकर चलेंगे तो हर क्या है cos a प्लस वाई इंटू, अब अंश का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस का sin y। अब ये नहीं कि आप लोग गलती करके यहाँ पे कर देना dy बटे dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ना। तो यहाँ से इतना हो जाएगा और माइनस, अब लेकर चलेंगे किसको, अंश को लेकर चलेंगे, तो यहाँ से cos y हो जाएगा, और इसका करेंगे तो इसको मानिए क्या x, तो cos x का माइनस का साइन, यहाँ से गुणे कर लो माइनस का साइन x होगा, लेकिन x के जगह पे क्या है a प्लस वाई है, तो यहाँ से a प्लस वाई हो जाएगा, और इसको x माने है ना तो इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पुनः करेंगे तो a क्या है कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, और y का करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इतना हो गया, और इसके बटे में ये जो है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस वाई, इतना ये हो जाएगा, और ये बराबर किसके चल रहा है x के, तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y के, तो ये x है तो क्या हो जाएगा dx बटे dy। इतना बात समझ में आया कैसे हुआ। अब क्या करेंगे, ये देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को आगे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा cos y इंटू साइन a प्लस वाई,
और ये देखिए माइनस है, इधर क्या है प्लस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस ये हो जाएगा साइन वाई, और ये कॉस ए प्लस वाई, और ये बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, आइए इधर समझिए। अगर दे दे यहाँ पे साइन यक्स माइनस वाई, तो ये फार्मूला हमारा होता है, देखिए नीचे लिख देते हैं, साइन यक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस यक्स इंटू क्या होता है साइन वाई, इतना होता है। तो देखिए इसको मानिए क्या, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई में तो दिया ही है, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे क्या हम बी, देखिए यहाँ से बी और यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम ए और इसको मान लेंगे क्या बी। देखिए वो जो फार्मूला ये है उसी फार्मूले पे ये मिल रहा है ना, उसी फार्मूले पे मिल रहा है, यही फार्मूला हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे। तो रखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, और देखिए यहाँ से हो जाएगा ए की जगह पे क्या है वाई माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और बी की जगह पे क्या है ए प्लस वाई, अब बटे में ये चल रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बराबर चल रहा है डी एक्स बटे डी वाई, इतना चल रहा है। तो अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो एक प्लस वाला वाई एक माइनस वाला वाई हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, नहीं इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसको क्या करो ना कि साइन वाला, ये साइन पहले वाला होता है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस का वाई, इस तरह से होगा। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, इतना को मानेंगे है ए और इसको हम माने हैं यहाँ से बी माने हैं इतना को, तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई है ना, ऐसे होगा, साइन ए प्लस वाई है इंटू कॉस वाई। अब ये हो जाएगा कॉस, देखिए यहाँ से साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, सॉरी वहां पे उल्टा रख रहे थे, ऐसे होगा। तो इतना ये हो जाएगा, इसके बराबर क्या है, इसके बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी एक्स बटे डी वाई, ठीक। अब ये सही है। तो अब इसको देखिए रफ करते हैं, ये तो सूत्र उसी सूत्र पे ये हमारा चला है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये साइन ए माइनस बी के सूत्र पे, तो साइन यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे, तो इतना को माने हैं ए, तो साइन ए प्लस वाई, तो है साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, तो है ये हमारा कॉस वाई माइनस, अब हो जाएगा साइन वाई, तो साइन वाई है ये, अब हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, तो यहाँ से कॉस ए प्लस वाई है। तो यानी ये फार्मूला हम लिखवाए हैं आप लोगों को समझने के लिए, इसी फार्मूले पे इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से इसको रफ करते हैं, अब एक देखिए ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, कट जाएगा, यानी साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी एक्स बटे डी वाई, ठीक। तो हमको किसके बराबर पूछा है, डी वाई बटे डी एक्स के बराबर हमको ज्ञात करना है ना। तो अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो यानी डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और इसके बटे में साइन ए, और यही हमको क्या करके दिखाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता रहा है, होता रहता है, तो उससे आप लोग घबराइए मत। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद एक और प्रश्न है ना उसको भी बता देते हैं, ये वाला है। अब देखिए यहाँ से अगले प्रश्न, ये हमारा लास्ट प्रश्न है इसमें का इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ से दिया है हमको y बराबर ए टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और इतना सब दिया उससे मतलब नहीं है, और इतना हमको क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। तो क्या करेंगे कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए जो इतना दिया है मान ए कॉस इनवर्स एक्स ए टू द पावर इतना है ना, इतना दिया है, तो इतना पूरे को मानिए क्या x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो या डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, हमारा वही होता है। तो e टू द पावर x, x की जगह पे क्या है a cos इनवर्स x, x जिसको माने उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए ये d बटे dx, और a e टू द पावर a यहाँ से हो जाएगा, सॉरी a cos इनवर्स x। अब इतना हम नहीं लिख रहे हैं, इसका हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अब इसका डायरेक्ट करेंगे तो a कांस्टेंट आगे हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ समझिए a बटे dx, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है
1/1 माइनस यहाँ से यक्स स्क्वायर, यानी माइनस लग जाए। ठीक, अगर माइनस नहीं रहता तो वो साइन इनवर्स का रहता, अगर माइनस लग जाए तो ये कॉस इनवर्स हो गया। तो यानी यहाँ से हो जाएगा, आगे माइनस कर देते हैं, 1/रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसको इधर भेज देते हैं, यानी रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसका देखिए, इसमें हमको 2 बार डिफरेंशिएशन पूरा, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करने पर यानी अवकलन, तो ये 2 टर्म होगा, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये डी वाई बटे डी एक्स है, तो ये हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड टर्म क्या है, dy बटे डी एक्स, और फर्स्ट टर्म रूट में दिया है। तो देखिए, जब भी आप लोगों को रूट वाली कंडीशन आए तो 1/2 लिख दीजिए, और जिसका करना है उसको भी इसके बटे में ही लिख दीजिए। अब इतना तो कर लेंगे। अब देखिए, रूट के अंदर दिया क्या है, तो जो रूट के अंदर है उसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1, तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर है तो घात आगे आ जाएगा, और x इतना, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और x का करेंगे तो उसका 1 ही होगा। ठीक, ये हमारा इतना इसका मान निकल के आ गया। अब ये चल रहा है बराबर माइनस का a। ठीक, और जैसे कि ये है उसी प्रकार सेम टू सेम वही हमारा रहेगा। अब देखिए, इतना है e टू द पावर a cos इनवर्स x रहेगा। अब इसको पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और cos इनवर्स a का तो ऊपर लिखे ही है cos इनवर्स x का, तो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस देखिए यहाँ से माइनस माइनस पहले हमारा कट जाएगा। ठीक, अब देखिए रूट के अंदर क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर क्या, इन सब में क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे, ये रूट वाला है वो भी रूट वाला, तो रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से d2y बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये माइनस है, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें ऊपर गुणा होगा, ये नीचे है पहले से, तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस में प्लस का गुणा होगा, माइनस यक्स डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर, अब देखिए ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और इतना की जगह पे e टू द पावर a cos इनवर्स x की जगह पे क्या रख देंगे हम, y, यहाँ से इसको मान लीजिए 1, यहाँ पे हो जाएगा y, और इसका भाग करेंगे तो ये हमारा, सॉरी इसका गुणा करेंगे तो कट ही जाएगा ना, यहाँ से लिख दीजिए चूंकि समीकरण 1 से, चूंकि समीकरण 1 से। अब इसको इधर पक्षांतर कर दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और ये माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, और यही हमको सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव। तो ये हमारा सवाल जितना भी इम्पोर्टेंट था विविध प्रश्नावली में का और विविध उदाहरण में का भी, तो ये हमारा खत्म हुआ। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी अवकलन के अनुप्रयोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।